हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, सीटेट 2023 जो जुलाई में होना है, उसकी तैयारी के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में वो सब बताया गया है जो सीडीपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या जो प्रश्न या जो सिलेबस है सीटेट का, उसको ध्यान में रखते हुए पीडीएफ है। और जैसा कि मैंने अपने लिए खुद से भी यहीं से भी पढ़ा था और मैं अच्छा स्कोर कर पाया सीटेट में, तो इसके लिए अगर आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, है ना। सीटेट का पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो अब तक बहुत टाइम से मिल सकें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है विकास। टॉपिक आता है हमारा विकास। तो विकास क्या है? विकास बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। यानी विकास कैसी श्रृंखला है? क्रमिक रूप से होता है, क्रमबद्ध होता है। ठीक है, पहली लाइन ये आपको याद रखनी है। विकास लीनियर नहीं होता है ना। विकास क्रमिक श्रृंखला, सीक्वेंस में चलता है। जो चार अवस्थाएं हैं, जैसे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, तो ये चारे क्रम से चलती हैं, ना कि युवावस्था पहले आ जाएगी, ना कि शिशुअवस्था बाद में आ जाएगी। तो विकास क्रमबद्ध होता है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ना। विकास जीवन पर्यंत चलता है। आप जब छोटे थे तब से आपका विकास होता ही जा रहा, बड़े हो गए, है ना, दाढ़ी मूछ निकल आई, धीरे धीरे। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। यानी विकास में ओवरऑल चीज़ें जितनी भी होती हैं, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भाषागत, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। बालक में उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे उम्र बढ़ने के साथ कद बढ़ना। गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्णय, है ना। तो जैसे गुण भी डेवलप होते हैं, तो नैतिक मूल्य से क्या है, वैल्यू है, मोरल वैल्यू, ये भी डेवलप होती हैं एज के साथ। उम्र बढ़ने के साथ आपकी हाइट बढ़ती है, वही परिमाण है ना, क्वांटिटी में होता है। तो विकास कैसा होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव दोनों होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक होने वाले परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। जैसे अगर आपका शिशुअवस्था अच्छा रहा है ना, आप फिट थे, तो उसके जो आगे होने वाले परिवर्तन है ना, उसकी मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। जो पिछला का, जैसे आपका अगर शिशुअवस्था अच्छा था, तो उसी की बेस पे आपका क्या होगा, बाल्यावस्था में आप, अगर शिशुअवस्था में आप फिट थे, है ना, हस्त से हेल्दी थे, तो शिशुअवस्था के बाद जब आप बाल्यावस्था में पहुंचेंगे तो उसी को और मैच्योर कर देगा ना। पिछली जैसे जितनी मैच्योरिटी होगी, अगले स्टेज में उससे ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगा। तो पिछले अब तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला पर निर्भर करता है। विकास कहाँ से शुरू होता है? तो विकास गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। विकास कैसा होता है? मल्टी डायमेंशियल होता है। यानी कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेजी गति को दर्शाता है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में गति धीमी होती है। ओके, विकास कैसा होता है? मल्टी डायमेंशियल। कुछ क्षेत्रों में तेज़ी से होता है, जैसे मानसिक विकास है, धीरे 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 होता चला जाता है। और आपकी जो एज हाइट होती है, वो देखते हैं आप 20-22 साल तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो विकास बहुआयामी होता है। विकास के भाग कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। शारीरिक विकास सबसे पहला होता है। शारीरिक विकास शरीर के बाहरी परिवर्तन, जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन शरीर के आंतरिक अवयवों, इंटरनल कंपोनेंट्स जो होते हैं, के परिवर्तन बाहरी रूप से दिखाई तो नहीं देते, लेकिन शरीर के भीतर इनका विकास होता रहता है। जैसे जब बच्चा होता है तो उसका दिमाग कैसा होता है? 350 ग्राम का होता है, लेकिन जब धीरे धीरे डेवलप हो जाता है तो 1400 ग्राम तक पहुंच जाता है।
तो क्या हो जाता है, आंतरिक इंटरनल है, आपको दिखाई नहीं देगा। और जो हाइट है आपकी वो बाहर से दिखाई देती है, शरीर के बाहरी परिवर्तन है ना। तो शारीरिक विकास कैसे होता है, इंटरनल एवं एक्सटर्नल। अगला है संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। इसमें बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं वृद्धि विकास से, क्षमताओं और में वृद्धि और विकास से, जो बालक की इंटेलिजेंस है यानी मानसिक योग्यताएं हैं एवं उनकी जो क्षमताएं हैं उन वृद्धि और विकास से, उन जैसे बालक कक्षा 2 में है तो वो गणित कर पा रहा है, जब वो और ऊपर अच्छे लेवल पर जाएगा तो और अच्छा कर पाएगा, है ना। जिनके परिणाम स्वरूप बालक विभिन्न प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने कोई समस्या आती है तो अपनी मानसिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे खिलौना टूट गया तो उनको बनाने की कोशिश करता है, तो मानसिक शक्तियों का उपयोग करके क्या कर रहा है, उसको फिर से सही करने की कोशिश कर रहा है। अगला है सांवेगिक विकास। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी आदि संवेग के उदाहरण हैं। बालक की उम्र बढ़ने के साथ ही इन संवेगों के विकास भी होते रहते हैं। तो संवेग विकास क्या होता है, जो इमोशंस होती हैं बच्चे की व्यवहार को प्रभावित करते हैं ना। जैसे भय है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका भय पर काबू नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे मैच्योर होता है तो अपने भय को काबू करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा छोटी सी भी चीज़ देखता है तो एकदम आश्चर्य करता है, सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वही जब धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर संवेग विकास डेवलप हो जाता है ना। तो अपने संवेगों को क्या करता है, नियंत्रण में रखने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। आगे चलते हैं, क्रियात्मक विकास। इसका अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों की क्षमताओं और या योग्यताओं का विकास करना, अर्थात ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियाँ यानी क्रियात्मक क्रिया आप कैसे करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, है ना। तंत्रिकाओं की गतिविधियों के कम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। भाई हाथ चला रहे हैं ना, तो तंत्रिक नर्व्स की जब इन दोनों के बीच कम्बिनेशन होगा तभी ना आप कोई सही काम कर पाएंगे। अब हाथ चला रहे हैं आप, जहाँ नहीं चलाना वहाँ चला रहे हैं, तो उस हिसाब से तो फिर ये क्रियात्मक डेवलपमेंट नहीं होगा। मांसपेशियों और नर्व्स जो होती तंत्रिकाएँ होती, उनके कम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर से आप लिखते हैं तो लिखने में आपका सिर्फ हाथ नहीं चलता, आपका दिमाग चल रहा होता कि हमें लिखना क्या है। ठीक है। सामाजिक विकास। सामाजिक, इसका अर्थ होता है समाज के अंदर रहकर परंपराओं, रीति रिवाजों के अनुसार खुद को ढालना तथा एकता, मेलजोल, आपसी सहयोग की भावना को आत्मसात करना, एसिमुलेट करना, है ना, एसिमुलेशन। तो सामाजिक विकास में यही होगा कि समाज में जो चीज़ें, परंपराएं, रीति रिवाज चल रहे हैं उनके अनुसार अपने लोग ढाल लेते हैं, है ना। एकता और मेलजोल, आसपास जो पड़ोसी होते हैं या रिलेशन संबंधी होते हैं तो उनके साथ क्या होती है, सहयोग की भावना को आत्मसात करते हैं, है ना। तो विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं, अब यहाँ पे नया चीज़ शुरू हो रही है। तो विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं। गर्भावस्था। गर्भावस्था 9 महीने या लगभग 280 दिन तक रहती है। इस अवस्था को गर्भाधान से शिशु तक अवधि को माना जाता है। गर्भावस्था में विकास की गति तेज होती है, ये आपको हाईलाइट किया हुआ है। विकास की गति तेज होती है गर्भावस्था में, है ना। तो पहली होती है गर्भावस्था जो कि 9 महीने या लगभग 280 दिन तक रहती है। ओके। शैशवावस्था। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। यह अवस्था जन्म के दूसरे वर्ष तक मानी जाती है। इसमें क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था। ठीक है, ये आपको एज ग्रुप जो है ये भी याद रखना है। इसमें आत्म प्रेम की भावना रहती है और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। संवेगों का प्रदर्शन भी इसी में होता है। बच्चा रोता है, खुश होता है ना, ये संवेग है। संवेगों का प्रदर्शन यहाँ से वो स्टार्ट कर देता है। आत्म प्रेम की भावना होती है जिसको क्या बोलते हैं, नार्सिज्म,
है ना। सेंस ऑफ सेल्फ लव, खुद से ही प्यार करता है बच्चा। शैशवावस्था बालक खुद ही खुश रहना चाहता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता, बस उसकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो दूसरा था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष की अवधि तक मानी जाती है। इस अवस्था में मनोवैज्ञानिकों ने अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है ना। अनोखा काल कहा गया है। इस अवस्था में सामाजिकता का अधिकतम विकास हो जाता है। इसमें वास्तविक जगत से संबंध और नैतिक गुणों का विकास होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी इसी अवस्था में होता है। जब बच्चा 3 से 12 वर्ष का हो जाता है तो वो आसपास घूमने लगता है, आसपास खेलता है, तो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो जाती है, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। वो अपनी बातें कहने लगता है ना, बोलने लगता है। उसके बाद अपनी बातों को आसपास जो खेलता है, जहाँ घूमता है, तो वहाँ अपनी बात रखता है। ये आपको याद रखना, जीवन का अनोखा काल किससे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। आगे है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, ये अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। किशोरों तथा किशोरियों में सेक्स भावना के लक्षण दिखाई लेते हैं। यह अवस्था तनाव, आंधी और तूफान की अवस्था कही जाती है। इसमें स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना तथा ईश्वर व धर्म में विश्वास की भावना रहती है। जैसे इसमें जो जो चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं, हाईलाइट की गई, यह अवस्था तनाव, आंधी और तूफान। तो ये सेंटेंस जो है आपका एक कोड था, किसने दिया था, स्टैनले हॉल का कोड था कि जो किशोरावस्था है बड़े ही तनाव, आंधी और तूफान की अवस्था कहा था स्टैनले हॉल ने। इसमें स्वतंत्रता की व विद्रोह, जो 12 से 18 वर्ष का बच्चा होता है उसे लगता है जो वो कर रहा है वो सही है, तो उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना रहती है। अब विद्रोह की भावना इसलिए रहती है क्योंकि उसे लगता है जो समाज है, उसके घर वाले हैं, वो उसको कहीं न कहीं उसकी स्वतंत्रता को कम कर रहे हैं, है ना। उस पर रूढ़वादी जो परंपराएं हैं या जो रीति रिवाज हैं, उसे लगता है हम पे थोपी जा रही हैं। तो किशोरावस्था में यही होता है, विद्रोह की भावना रहती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं प्रौढ़ावस्था। यह अवस्था 18 वर्ष के बाद की होती है। इसमें क्या होता है, पारिवारिक जीवन की गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, क्योंकि 18 के बाद अमूमन शादी हो जाती है, 25-25 साल तक होती रहती है इसके बाद से, जिसमें कल्पनाएं नहीं रह जाती बल्कि वास्तविक जीवन की अंतःक्रियाएं होती हैं। तो 18 के बाद क्या होता है, पहले 18 से पहले बच्चा सुनता है कि शादी होती है, ये होता है, ये जिम्मेदारी होती है, वो होता है ना। लेकिन जब उसकी 18 के बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वास्तविक जीवन की अंतःक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। समाज में कैसे रहना है, ये सारी की सारी वास्तविक जगत से अंतःक्रियाएं इसके शुरू हो जाती हैं। जब बालक क्या होता है 18 अवस्था के बाद पहुंचता है, 18 साल के बाद हो जाता है। वृद्धि और विकास, ये दूसरा टॉपिक है। तो वृद्धि और विकास हम क्या करते हैं, अगले टॉपिक में पढ़ते हैं ना, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो सीटेट को क्वालिफाई कर पाएँ। जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं अभी तक, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, जिससे क्या हो, उनकी तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।